हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है, जेपीएससी पीटी, जेएसएससी सीजीएल या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, जहां पर झारखंड जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? जोन्हा जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? जोन्हा जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? आंसर कीजिएगा। किस जिले में है? आंसर इज द ऑप्शन ए, रांची जिले में है। जोन्हा जलप्रपात को हम गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस जिले में है? झारखंड राज्य के रांची जिले में है। किस नदी पर? राढ़ू नदी पर। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और सीता जलप्रपात रांची में है। क्लियर? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है और दसम जलप्रपात कांची नदी पर है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि सीता जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोन्हा जलप्रपात की स्थिति आप देख सकते हैं रांची में है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है बाल श्रम उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण या नक्सलवाद उन्मूलन। आंसर कीजिए। झारखंड राज्य में संचालित ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नक्सलवाद उन्मूलन से है। ऑपरेशन ग्रीन हंट कब चलाया गया था? नवंबर 2000 में। किसके खिलाफ? नक्सलियों के खिलाफ। 5 राज्यों में चलाया गया था, जिसमें झारखंड भी एक था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ स्थित है? आंसर इज ऑप्शन बी, रांची में स्थित है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2016 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के पिता पेशे से क्या थे? जमींदार, बटाईदार, तहसीलदार या व्यापारी? बिरसा मुंडा के पिता पेशे से क्या थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटाईदार थे। बिरसा मुंडा के पिता क्या थे? बटाईदार थे। उनका नाम क्या था? सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के माता का क्या नाम था? कदमी मुंडा। बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनके प्रारंभिक शिक्षक का क्या नाम था? जयपाल नाग। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों। इनमें से किस वर्ष झारखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? किस वर्ष झारखंड में
वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2017 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब किया गया था? 2017 में। और इसे मोमेंटम झारखंड नाम दिया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रांची के खेलगांव में किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रोत्साहित होकर इसे किया गया था। ठीक है, कब से कब तक? 16 से 17 फरवरी 2017 को इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन ताना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में 16 फरवरी को हुआ था। समापन ताना भगत में ही स्टेडियम में ही 17 फरवरी को हुआ गया था। मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था? याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महेंद्र सिंह धोनी को। अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान 15वां है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश में 15वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, पलाश, चमेली, गुलाब। आसान सा सवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलाश। राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी कोयल। नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16%। जीरो से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 53,89,595, जो कि झारखंड की कुल जनसंख्या का 16.33% आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर हो जाएगा, खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। आईने अकबरी में यदि आपसे पूछ लिया जाए झारखंड के लिए किसका शब्द का प्रयोग किया गया है, किस शब्द का प्रयोग किया है? कोकरा या खंकरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश, फाहियान द्वारा कुक्कुट लाड कहा गया है, टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया है, ह्वेनसांग द्वारा किलोना सुफालाना या कर्ण स्वर्ण कहा गया है। मुगल काल में क्या कहा गया है? खोखरा या कुकरा, जबकि तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द ऑप्शन बी, इसको हजारीबाग।
इसको किस ज़िले में है? हज़ारीबाग ज़िले में है। यहीं पर बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा चित्र बनाया गया है। खुला मंदिर, खुला सूर्य मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है? इसको हज़ारीबाग में ही। शैल चित्र दीर्घा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा अजीतनाथ थे। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ, संभवनाथ, तीसरा अभिनंदन नाथ, चौथा सुमति नाथ और पांचवा पदम प्रभु। नेक्स्ट है हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? आंसर इज ऑप्शन सी, मदुही पहाड़। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास काफ़ी हुआ था। इसी कारण इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग में मदुही पहाड़ देखने को मिलता है और यहीं से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर मिला हुआ है। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी प्रथा गुप्त काल की ही देन माना जाता है। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हुए हैं? सतगावा पहाड़, इटखोरी, वेनीसागर या मदुही पहाड़? सही आंसर हो जाएगा इटखोरी से मिला हुआ है। इटखोरी किस जिले में है? चतरा जिले में है। यहीं पर पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। यहीं पर आपको मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। किस काल में किया गया था? पाल काल में किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? फनी मुकुट राय का दीवान कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भव राय। फनी मुकुट राज्य ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया था। याद कर लीजिएगा, आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भव राय श्रीवास्तव को उन्होंने अपना दीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष ढालभूम में सैनिक अभियान चलाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1783 में। 1783 में लेफ्टिनेंट रुक ने ढालभूम में सैनिक अभियान चलाया था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।